नमो नमः समय साराय संभूत्या च पंक्ति चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव वंदित सर्व सिद्धे ओम चरमणो वेंकटे ओछामि समीपम परपरमते तो मोहनाम नोन भाव भाग्य व्याप्ति कर्मांसुताय मम परम विशोदेश चिन्हमात्रमूर्ते भवतु समय सार व्याख्येवा। देखो क्या है अपन आम खाते हैं ना, मीठा आम। तो आम खाते हैं और उसमें आम में अंदर गुठली होती है और रेशे भी होते हैं। तो जो रेशे हैं, गुठली तो छोड़ दो, मोटी चीज है। जो रेशे हैं उनमें ही वो रस भरा होता है। तो हम रेशों को छोड़ देते हैं और रस का उपभोग करते हैं। तो ये रेशे हैं, तो उनको रेशे कैसे अनुभव में आते हैं? अपने अलग है, रस जैसे अनुभव में आते हैं क्या? इसलिए अगर रेशा आ भी जाए तो उसे गटक लेते हैं, थूक देते हैं। क्यों? तो रस नहीं है उनमें। ये गुठली के साथ में है, ऐसा विचार नहीं करते हैं। लगे तो वो गुठली में ही है ना। तो गुठली के कारण ये रेशे हैं, गुठली के कारण ये रेशे हैं, इसलिए ये रस नहीं है, ऐसा विचार करते हैं क्या? नहीं। तो फिर कैसे विचार करते हैं कि इनमें रस नहीं है? हम गुठली को याद ही नहीं करते हैं वहां। तो क्या किसको याद करते हैं? रस को याद करते हैं। इनमें रस नहीं है, इनमें रस नहीं है, ये याद करते हैं ना, इसलिए थूक देते हैं उसे। इसका मतलब तुमने रस का आस्वादन किया है ना। रस के आस्वादन के बिना उसका कैसे तुम तिरस्कार करोगे? इसमें रस नहीं है, इसमें रस नहीं। अब आ गया समझ में? आश्रम है, क्या लिखा है, पढ़ो। आश्रम मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं। क्यों आते हैं? रस नहीं है, क्योंकि वे पवित्र नहीं है। तो कौन पवित्र है? कहाँ से याद आया है? पवित्र कौन है? आत्मा। आत्मा पवित्र है। वहां आत्मा की ओर देखा है, इसलिए याद आया। कर्म के निमित्त से हुए ऐसा नहीं, कर्म के निमित्त से हुए इसलिए वे मलिन है। आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? वो अपना स्वभाव। हाँ, जैसे वहां कुठली को याद करे, यहाँ कर्म को याद करे, कर्म के निमित्त से हुए हैं, इसलिए मैल है। अपना स्वभाव नहीं है, ये बात। वो स्वभाव को याद किया है। तो अनुभव में आते तो किसको अनुभव में? हमारे जानने में आना, जो ज्ञानी है। ये बात तो वो ज्ञानी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये बात बता रहे हैं। आगे समझो कहाँ से याद किया उन्होंने कि ये मनन है? स्वभाव की अपेक्षा। ये बात कर्म की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि उन्हें स्वभाव का आस्वादन है, इसलिए वे राग को, आश्रम को भिन्न देखते हैं, मलिन है। आया गनिया, क्योंकि स्वभाव उन्हें पवित्र निष्कलंक दिखाई देता है। क्या कहा?
निष्कलंक। और ये जो है आश्रम है वे कलंक हैं। मुझे आत्मा के लिए ये अशुभ भाव और शुभ भाव रूप जो आश्रम है ये कलंक है। कालमा है ना, कलंक माने कालमा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ये बात समझ में आई ना भैया? ऐसा समझ कहाँ से निर्णय किया चढ़ते? तो आपसे। हाँ जी, कहाँ कर्म की बात ही नहीं आई है इसमें। हमारी दृष्टि हमें पर के उस पे जाती है तो आपसे मिलाते हैं ये बात। जैसे आप कहते हैं ना मृत्यु हुई तो शरीर के द्वारा देखा जाता है मृत्यु हो गई है, तो आत्मा से नहीं करते। हाँ, कि शरीर रह गया ना। बिल्कुल। पर दृष्टि है, पर लक्षण सब धीरे 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 अभ्यास से सब होगा ठीक है। आप लोग प्रश्न ही करते हो ना, बहुत बड़ी बात है। ये आपकी रुचि बताती है। तो देखो ये समझ में आया ना? देखना कि ये जो जितनी बातें यहाँ कही गई हैं, कुंद कुंद देव ने जो गाथा लिखी है उसमें केवल आश्रम का वर्णन किया है उन्होंने। अशुचिपना विपरीतता ये आश्रमों का जान के और दुख कारण जानकर इनसे निवर्तन जीव करे। ठीक है, जीव का तो कुछ वर्णन नहीं किया ना। लेकिन अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने इसका अर्थ कैसे निकाला कि वे अशुचि हैं तो कैसे हैं, कहां से निकाला? तो इसमें एक शब्द आया है गाथा में, जान के। जान आया कि नहीं आया? बिल्कुल जान के। जान के माने जानना। तो वे कब जानने में आएंगे? जब आत्मा को जानेगा तब जानने में आएंगे। आत्मा को जाने बिना तो वे जानने में ही नहीं आएंगे। ये अशुचि हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं, दुख के कारण। आया समझ में भैया? तो इसलिए अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने जब ये तीन लक्षण जो इसके बताए गए, किसके? आश्रम के। अशुचिपना, विपरीतता, दुख के कारण। और दुख के कारण, ये तीन विशेषण बताए ना आश्रम के। तो इनका इनको किस तरह कहा उन्होंने कि आत्मा पवित्र है, निष्कलंक है, इसलिए आश्रम जो है वो कलंक है, मलिन है, मैल है, सेवाल की भांति। ठीक है। दूसरा लिखा विपरीतपना। तो विपरीतपना कैसा? आत्मा कौन से स्वभाव वाला है? ज्ञान स्वभाव वाला है। तो उनमें ज्ञान नहीं है। आत्मा जानता है लेकिन वे जानते नहीं है। ये भी कहां से निर्णय किया उन्होंने? आत्मा के स्वभाव से, उसी के आधार पर। ठीक है। और तीसरी बात लिखी दुख के कारण है। यही बात चल रही थी ना अपनी कल, है ना? दो बातें तो हो गई थी। अब तीसरी बात, अंतिम 3 लाने चलेंगी। देखो इसको एक बात पढ़ लेते हैं अपन। 3 लाइनें छोड़ करके चौथी लाइन से पढ़ते हैं टीका में। आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। वे जड़ स्वभाव है, वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य है। इसी इसी पे बोला था तुमने, जड़ स्वभाव आत्मा। हाँ, क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है। ठीक है। तो आत्मा ज्ञान स्वभाव है, लेकिन राग में ज्ञान स्वभाव नहीं है। आत्मा स्वयं जानने वाला है,
लेकिन राग वो स्वयं जानने वाला नहीं है। तो ये जड़ स्वभावी है। ऐसा वे कर्म के निमित्त से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या लक्षण कहाँ से लाए उसका। तो जो पर के लक्ष्य से होता है, जड़ के लक्ष्य से होता है, वो जड़ है, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो ये व्यवहार का कथन है वास्तव में। तो वो ज्ञान आत्मा का अंदर है, तो ज्ञान से उनकी जाति मेल नहीं खाती है। अभी इन्होंने एक और प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था कि आत्मा के साथ में भी तन्मय नहीं है, ऐसा बोला था। क्या बोला था शुरू में? मैंने ये बोला था कि आत्मा में हाँ, इन्होंने ये बोला था कि आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य गुण भी है और वे गुण जानने वाले नहीं है, ऐसा बोला। बढ़िया प्रश्न था इनका। क्या कहा जिनेन जी? क्या कहा इन्होंने? आत्मा में जो गुण है, हाँ, अनंत गुण है ना। तो अकेला एक गुण ऐसा है जो ज्ञान गुण है, जानता है, बाकी के तो नहीं जानते हैं। तो वे भी जड़ हुए ना, ऐसा तो वे भी नहीं जानते, तो वे भी जड़ हुए ना, वे भी जड़ हुए ना है। ये भी उसमें ऐसा कहीं आया भी है शास्त्र में, आगम में, कि वे जानते नहीं है इसलिए वे जड़ है, ज्ञान ही जानता है। लेकिन वे वैसे जड़ नहीं है जैसे ये जड़ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उसका क्या उत्तर आया था? कि उत्तर ये आया था कि ज्ञान अपने अनंत गुणों में व्यापक है और वे सबके सब व्याप्य हैं। देखो ये 47 शक्तियां हैं ना, उसमें एक शक्ति निकल गई, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। कि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से आत्मा अपने अनंत गुणों में व्यापक है। अब आत्मा चेतना स्वभावी है, तो उसकी चेतनता अनंत गुणों में व्यापक है कि नहीं? तो वे सब व्यापक होने से वे सब चेतन हुए कि नहीं हुए? और जैसे वे चैतन्य हैं, ऐसे क्या आश्रम भाव शिवाशुभ भाव वे चैतन्य हैं और आत्मा की अवस्था में होते हैं। वे चैतन्य नहीं है, इसलिए वे जड़ स्वभावी है। हाँ, देखो चेतनता का एक अंश भी आश्रम के एक अंश को स्पर्श नहीं करता है। क्या कहा? चेतनता का एक अंश भी आश्रम के अंश को स्पर्श नहीं करता है। इतनी भिन्नता है उसमें। क्या कहा? संवर्धकार में तो उनके प्रदेश ही अलग बताती है। बड़ी कठिन समस्या है। हाँ, समझ गए। वो इनके आश्रम के मतलब क्रोधाधिक भाव के प्रदेश ही भिन्न है, ऐसा कहते। बोलो कितनी कठिन बात। उसका कारण क्या है कि वे आश्रम तो निकल जाते हैं ना, तो अभी आत्मा के प्रदेश तो उतने उतने ही रहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि उनके भिन्न प्रदेश होंगे, इस आधार पे कहा है। और वहां ये भी कहेंगे आगे संवर्धकार में कि आत्मा कहाँ रहता है। नहीं, वहां कहा है कि अपने जानने देखने में रहता है। तो आत्मा का आधार अपना जानना देखना है, उपयोग है। उपयोग उपयोग में रहता है, उपयोग उपयोग में है, ऐसा आया है कि नहीं आया? तो क्रोधादि क्रोधादि में है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। तो इसलिए कहा प्रदेश भिन्न है। तो आत्मा कहाँ रहता है? कि अपने उपयोग में रहता है। तो आत्मा अपनी चेतनता में रहता है, लेकिन वो
शिवाशुभ भाव है, रागादिक भाव है, उनमें नहीं रहता है। इतनी भिन्नता है। इसलिए मैंने कहा कि वो एक, इसका एक अंश भी आत्मा के ज्ञान का, ज्ञान के स्वभाव का एक अंश भी राग के स्वभाव को स्पर्श नहीं करता है। इतनी गजब बात है। और अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने तो एक दो जगह लिखा है ना कलश में, ऊपर तरंती, या ऊपर ऊपर तैरते हैं। और इसके लिए अपन स्फटिकमणि का दृष्टांत भी याद करते हैं, कितनी बार याद नहीं करते। स्फटिकमणि में वो डाक लगी है ना, और डाक के निमित्त से उसमें लालिमा कालिमा है। तो लालिमा कालिमा है तो वो कितनी घुस गई है उसमें स्फटिकमणि। बोलो पांडे जी, कौन सा परमाणु वहां लाल काला हो गया? अरे वो तात्कालिक एक समय की ऐसी अवस्था है, वो स्फटिकमणि में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे अनाज से ये जो परंपरा से चला चला आ रहा है ना राग, ऐसा चला आने वाला राग भी एक समय का है, और आत्मा में कुछ हुआ ही नहीं है उस राग से। कुछ भी नहीं हुआ है, वो ज्यों का त्यों अक्षुण्ण इंटैक्ट, ज्यों का नहीं पड़ा है। लेकिन ये आत्मा है कि चेतता ही नहीं है, वो से उसमें ही अपन अपन करता है। भाई इसको अपराध, इसको दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका हुआ ही नहीं है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, और ये वैसे ही भ्रमित है। मिथ्यात्व वास्तव में यही है पांडे जी, ये भ्रमित है कि ये शुभाशुभ भाव में हूँ, ये शुभाशुभ भाव में हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं इनका करता हूँ। हाँ हाँ, तो अपने को कैसे रूप लेते हैं अपना? हाँ जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा हाँ जी हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं, ये मेरे कार्य हैं, मैं इनके अलावा और क्या करता हूँ। जैसे आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति, ऐसे ही अज्ञानी क्या मानता है? ऐसे ही आत्मा रागम स्वयं रागम स्वयं रागम रागाद अन्यत् करोति, ऐसा मानता है। इसकी मान्यता अनादि की ऐसी है, तो झूठी है ना, ये बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आश्रम जो है वो जड़ स्वभावी है, अरे और दूसरे के द्वारा जानने योग्य है। वास्तव में एक बात क्या है कि जो ऐसी अनादिकालीन जो जो वस्तु की वृत्ति चल रही है, इसकी सभा को जो कुछ अपने को जानता नहीं, कुछ नहीं पता, ये मान नहीं हो तो ये सुनने को बिल्कुल बिल्कुल। ये पांडे जी इतनी कितनी गहराई बात है, गहरी बात है। क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, और दूसरा ही जानता है। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, और भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, आत्मा को क्या है? विज्ञान घन पना है इसको। कब? सदा सदा काल, त्रिकाल। इसलिए स्वयं ही चेतक है। क्या कहा भैया? ये चेतक स्वयं है। कब है? तीनों काल है। अभी चेतक ही है, ये ज्ञाता ही है तीनों। क्यों? क्यों? विज्ञान घन स्वभाव है ना इसका। तो ये अपन ने नमक का उदाहरण कितनी बार लेते हैं। क्या नमक का पिंड है, गोला है, तो वो नमक जो है उसमें खारापन भरा है कि नहीं भरा है? खारेपन के स्वभाव का ही पिंड है ना वो। तो उसमें से क्या प्रकट हो रहा है? ऐसे आत्मा चेतना स्वभाव का पिंड है, तो उसमें से क्या होगा? तो वो जैसे वो नमक नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से खारेपन का ही करता है, खारापन ही उसमें भरा हुआ है, खारेपन ही रूप वो करता है। ऐसे आत्मा नैसर्गिक रूप से क्या है? चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव है, विज्ञान घन स्वभाव है। तो उसमें से क्या होगा, क्या कार्य करेगा? स्वयं ही ज्ञाता है ना, इसलिए
और ज्ञाता है इसका मतलब स्व और पर को जानता है। बिल्कुल भाई ज्ञाता है, इसमें स्व और पर दोनों का जानना, क्योंकि वो निष्पक्ष ज्ञाता है ना, नैसर्गिक ज्ञाता है ना। तो नैसर्गिक ज्ञाता है तो स्व को पर को दोनों को ही जानेगा ना वो। कोई स्व को जाने और पर को नहीं जाने, ऐसा कोई पक्षपात तो है नहीं वहां। जैसे दीपक का प्रकाश है तो उसमें कोई दीपक का पक्षपात है क्या? वो स्व को ही प्रकाशित करे, पर को प्रकाशित न करे। इसलिए वो स्व पर को जानने वाला है, इसलिए वो स्व को जानने वाला है, और जो शुभाशुभ भाव है उनको भी जानने वाला है। वो शुभाशुभ भाव पर है, लेकिन जैसे वो जानता है वैसे वो राग आश्रव भाव वो जानने वाला नहीं, उसमें उसमें इसलिए उसको जड़ स्वभाव कहा। इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है। कौन? आत्मा। आत्मा चैतन्य से, चैतन्य की शक्ति से अनन्य स्वभाव वाला है, अर्थात अन्य अन्य स्वभाव वाला नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। आश्रव कैसे हैं? आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं, है? देखो, आत्मा की अवस्था में राग होता है, शुभाशुभ भाव होते हैं, तो वे शुभाशुभ भाव यद्यपि एक समय के हैं, एक एक समय के, लेकिन पूरे आत्मा में ही होते हैं ना। पूरा, क्योंकि पर्याय है ना, पर्याय में है, तो पर्याय पूरी आत्मा में है ना जी। अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि वो पर्याय पूरे आत्मा में होती है ना, आत्मा में है ना। ऐसा तो नहीं आत्मा के किसी हिस्से में पर्याय होती हो। पूरा बोलो पांडे जी, ख्याल में द्रव्य की पर्याय है ना। और प्रवचन सारजी में तो खूब अच्छी तरह समझाया उसने, कितनी बार कहा, कितना कहा आचार्य ने, पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है भाई। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब एक में एक है। अब पर्याय मलिन है तो मलिनता पूरे आत्मा में ही होगी ना। तो किस तरह वो, मतलब आत्मा में एक साथ वो मलिनता हो रही है राग की, आश्रव भाव की। सतत रूप से चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन तो भी एक समय की है, लेकिन तो भी वो आकुलता रूप है। अब देखो, जैसे जो जीव अज्ञानी है, तो अज्ञानी जीव के जो श्वास भाव वो कितने गाढ़े हैं, और मुनिराज के जो आश्रव भाव है वो कितने झीने हैं। बहुत अंतर, बहुत अंतर। लेकिन स्वभाव सबका एक सही, उनका स्वभाव एक, स्वभाव एक जैसे ही है। है? जैसे निगोदिया का जानने का स्वभाव और केवल ज्ञानी का भी जानने का स्वभाव, तो स्वभाव तो एक ही है ना जानने का। ऐसे ही राग का स्वभाव भी वो कम हो के ज्यादा हो, वो एक ही प्रकार का है। कैसा? आकुलता उत्पन्न करने वाला, आकुलता उत्पन्न करने वाला। तो संयम करता है। हाँ जी, हाँ, हाँ। पर उनको ये है कि आकुलता कम है वहां, क्योंकि 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है ना, तो इसलिए कम है। और चौथे गुण स्थान वाले जो ज्ञानी है उसके ज्यादा है, तो 3 चौकड़ी कसाय उसके है, सद्भाव है। अंदर में चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप है ना, वो सत्स्वरूप वस्तु के, जो सत्स्वरूप वस्तु पर्याय अपेक्षा से चौथे गुण स्थान करती है, तो उसके दुख ज्यादा है। देखो, बाहर के जितने पदार्थ है ना, जो अपने को अपन अपनी भाषा में प्रतिकूल कहते हैं, जैसे सर्दी पड़ रही है
उस सर्दी से सब कितने दुखी हैं। अपन रोजाना सुबह शाम उसकी सर्दी की चर्चा कर रहे हैं पांडे जी। अरे 2 दिन से कल कितनी जबरदस्त सर्दी थी, जैसी कल सर्दी थी वैसी आज भी सर्दी है, और ऐसी सर्दी पड़ रही है, ऐसी सर्दी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम उनसे दुखी हो रहे हैं। तो क्या सर्दी में दुख उत्पन्न करने की शक्ति है? नहीं नहीं, वो तो अपना कार्य कर रही है? गर्मी में अग्नि में जलाने की, माने वो जलाने का स्वभाव तो उसका है, लेकिन दुख उत्पन्न करने की शक्ति है क्या? स्वयं ही बोलो। उसका लक्ष्य क्या करके स्वयं रात को हाँ जी, हाँ। देखो, आप छोटा कमरा हो कोई, और उसमें हीटर लगा के बैठ जाओ इस सर्दी में, तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो कमरा गर्म हो जाए। तो कैसा लगने लगे, एकदम आकुलता सी लगने लगती है, फिर वो आप इसको बंद करो भाई। तो उसमें वो आकुलता उत्पन्न करने की शक्ति है क्या? नहीं नहीं है। आपका एक समय पढ़ना, बाह्य पदार्थ जितने परिणमन कर रहे हैं, देह मन वाणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म और बाहर के सब पदार्थ, इनमें किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है जो जीव को दुख उत्पन्न कर सके। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? तो फिर दुख कौन उत्पन्न करता है जीव? स्वयं अज्ञान से। हाँ, अज्ञान से माने आश्रव भाव। यहाँ आश्रव भाव की बात चल रही है। अज्ञान होए क्या नहीं होए, लेकिन माने ज्ञान भी होए, कोई चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी है ना, तो उसके आश्रव है क्या नहीं है, इसलिए उसके दुख है। और उसके दुख ज्यादा है और मुनिराज के कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां आश्रव घट गया है, इसलिए दुख कम है मुनिराज के। नहीं आया समझ? वाह, बोलो, अपन इतने कपड़े अपने सभी पहने सर्दी में, मुनिराज कहाँ बैठते हैं? नदी तट पर। करते तब शेठ नदी तट पर है, तब कहाँ करते मुनिराज? गर्मियों में शैल माने पर्वत पे, और सर्दियों में नदी के तट पर। तो अपना तो हार्ट अटैक ही हो जाए पांडे जी, कार्डियक अरेस्ट हो जाए। और मुनिराज वहां बैठते हैं, तो उनको कुछ कोई दुख ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दुख उत्पन्न करने वाला जो आश्रव भाव है वो अत्यंत झीना है, इसलिए वहां दुख है ही नहीं, वास्तव में इतना कम है। इससे सिद्ध होता है कि आश्रव वे दुख उत्पन्न करने वाले हैं, आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और जगत में 3 काल 3 लोक में कोई दूसरा पदार्थ दुख उत्पन्न करने वाला नहीं। बताइए, आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण से। आत्मा का स्वभाव क्या है? देखो, जगत में जितने पदार्थ हैं, कोई भी दुख के कारण नहीं है ना। अब ये सिद्ध हो गया ना, वे भी निराकुल स्वभाव वाले हैं, लेकिन ये आश्रव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? आत्मा की अवस्था में, मेरी अवस्था में। तो मेरी अवस्था में जो आकुलता होती है, वो मेरे ज्ञान स्वभाव के कारण नहीं होती, मेरे स्वभाव के कारण से नहीं होती। तो किस कारण से होती है? आश्रव के कारण। जितनी आकुलता है, होती है, वो सब एकमात्र उसका कारण आश्रव भाव, और दूसरा कोई कारण नहीं। ना कोई शरीर मन वाणी, ना कोई ज्ञानावरण आदि कर्म, ये भी आकुलता के दुख के कारण नहीं है पांडे जी। भले ही अपन ये जो स्तुतियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें कर्म बैरी भयो ऐसा आता है कि नहीं आता स्तुति में? ज्ञान धन मेरो हरो में फलाना हुआ, एक कर्म से मैं दुखी हुआ। हाँ, लेकिन कर्म में बिल्कुल दुख नहीं है, वो दुख उत्पन्न करने वाला नहीं है कर्म। कैसी मान्यता पड़ी है? स्थिति में भी ऐसी बताती है। हाँ जी, हाँ, वो व्यवहार से उपचार से कथन किया गया है। तो कर्म के निमित्त से आश्रव उत्पन्न होता है ना, इसकी भूल से उत्पन्न हुआ है, इसकी पुरुषार्थहीनता से उत्पन्न होता है आश्रव।
मैं तो इसकी भूली है कि मैं जो हाँ जी, भूल प्रसाद नहीं और पुरुषार्थहीनता, इससे उत्पन्न होते हैं आश्रम। पुरुषार्थहीनता मतलब क्या कैसे कहलाएंगे? तो बात को ये स्वावरूप ना रहना। स्वभाव रूप नहीं रहना, स्वभाव का उद्यम नहीं करना स्वभाव को प्राप्त करने का, ये पुरुषार्थहीनता हुई ना, ये बात है। यहाँ कहते हैं आश्रम आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण, किसी का कार्य और किसी का कारण न होने से, किसी का कार्य भी नहीं है वो, कोई आत्मा को करे। देखो जो आश्रम है ना, तो आश्रम किसका कार्य है? किसका कार्य है माने उसका कर्ता कौन है? आश्रम का कार्य माने कर्ता, कर्ता होगा तो कार्य हो गया ना। कर्म ही करता है। तो उपचार से कहेंगे कर्म उसका कारण है, निश्चय से कहेंगे अज्ञान उसका कारण है, बराबर। अज्ञान करता है? और व्यवहार से कैसे कहेंगे कर्म करता है, कर्म का कार्य है। लेकिन आत्मा जो निराकुल स्वभाव वाला चेतना स्वभावमयी वस्तु है, ये किसका कार्य है अपना स्वयं और किसका कारण है? है? आश्रम तो किसी के कारण है, आश्रम तो किसी के कारण किसी के माने वे आकुलता के कारण है ना, तो वे आकुलता के कारण हैं और वे आश्रम किसी के कार्य भी हैं, लेकिन आत्मा किसी का कारण नहीं है। क्या कहा? कारण और आत्मा किसी का कार्य भी नहीं है, किसी का कारण नहीं, किसी का कारण नहीं कि किसी को सुखी करे आत्मा, किसी का कारण हो जाए, किसी के सुख का कारण हो जाए, या आश्रम को उत्पन्न करने का कारण हो जाए आत्मा, नहीं आए ज्ञान में। आश्रम को उत्पन्न होने का कारण हो जाए, या आत्मा, आत्मा किसी का कार्य हो, अर्थात कोई करता हो आत्मा का, तो ना आत्मा का कोई कारण है, मन वो कोई करता है, और न आत्मा किसी का कारण है। कारण कार्य होता है ना, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य, ऐसा दो कारक होते हैं ना, जहाँ कार्य होगा वहाँ कारण अवश्य होगा, और जहाँ कार्य होगा वहाँ कारण अवश्य होगा। तो आश्रम के तो कारण है, लेकिन आत्मा का कोई कारण नहीं है, और आश्रम का तो कोई कारण भी है। वो आश्रम का कार्य भी है। क्या कार्य है? दुख उत्पन्न करने का कार्य है उसका, लेकिन आत्मा का क्या कार्य है? कि आत्मा को कोई कार्य नहीं, वो तो ज्ञान का घनपिंड है बस, जगत सत्स्वरूप वस्तु। क्या कहते हैं देखो, भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य और किसी का कारण न होने से, ठीक है ना, न तो कारण है और न कार्य है। आश्रम का कार्य भी है और कारण भी है। क्या कहा? आश्रम का कारण कौन है? अभी व्यवहार से निश्चय से बताया, व्यवहार से कर्म का उदय, निश्चय से जीव का अज्ञान, पुरुषार्थहीनता, वो उसका कारण है, वो उसका कार्य है, इसका कार्य है किसका? आश्रम का। और आश्रम किसका कारण है? आश्रम दुख उत्पन्न करने का कारण, दुख का कारण। लेकिन भगवान आत्मा, इसका कारण कौन है और ये किसका कारण है? स्वयं, कि न स्वयं किसी का कारण है और न स्वयं किसी का कार्य है। तो त्रिकाल जैसा कैसे ही है, भगवान आत्मा त्रिकाल, न कारण है न कार्य है जी, नहीं, दूसरे के लिए।
आश्रव स्वयं के लिए दुखकारी है या आत्मा को उत्पन्न, आत्मा को दुख का कारण है? क्या कहा? आत्मा जो है किसी का कार्य भी नहीं है, किसी का कार्य भी नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है। कार्य हो किसी को सुख पैदा उपजा दे, ये सुख का कारण है। सुख का कारण किसके लिए? स्वयं के लिए। वो तो स्वयं ही सुख का पिंड है। आया कि नहीं आएगा? हाँ जी हाँ, इसको छोड़ो ना। ये तो अब उसमें आत्मा अभेद वस्तु है ना। क्या सुख का कारण है, सुख का कारण है, ये करेंगे तो ये तो आश्रय भाव हो गया। कितनी सूक्ष्म बात है। ओ विकल्प उत्पन्न हो गया ना, बिल्कुल ही बिल्कुल। भेद कर दिया ना। हाँ, वो तो अभेद ही है ना भगवान आत्मा। इसलिए वो किसी का कारण, जो अभेद भगवान आत्मा है वो किसी का कारण नहीं और किसी का कारण नहीं। ये कहते। हाँ भैया, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है तो कुछ विचार चलता है। हाँ जी हाँ। इसका ज्ञान तो आत्मा का कार्य है। ज्ञान है। कोई भेद कर दिया। वो ज्ञान का घन पिंड है आत्मा। नहीं नहीं, मैं वो सवाल नहीं कर रहा। हाँ, ज्ञान आत्मा का कार्य है, अज्ञान भी आत्मा का कार्य है, पर उसमें कर्म निमित्त है, कर्म का होते निमित्त है। पर आपने 5-6 दिन पहले एक बात बताई थी कि अज्ञान जो कार्य हो रहा है वो पुराने कर्म के निमित्त से हो रहा है, नए कर्म के निमित्त से तो नहीं हो रहा। वो अलग बात है। अभी पहले पहला प्रश्न जो किया उसको, उस पे आओ। पहले क्या प्रश्न किया? ज्ञान तो आत्मा का ही कार्य है। ज्ञान आत्मा का कार्य है। एक जगह से दूसरी जगह मत पहुंचा करो। यहाँ वो बात नहीं है कि ज्ञान आत्मा का कार्य है। यहाँ तो आत्मा और आश्रव दो की चर्चा चल रही है। हाँ, ये देखो आश्रव क्या है और आत्मा क्या है, ठीक है? और आत्मा माने क्या? इस समय साथ भगवान आत्मा, अभेद आत्मा, दृष्टि का विषय भूत आत्मा, परम पारणामिक भाव आत्मा, उसकी बात है। त्रिकाल शुद्ध आत्मा, उसकी बात चल। एक एक शब्द यहाँ जानना उसका कार्य, इसे ये बात उड़ा दू। अभी इसी विषय पे अब जैसे पर्याय को याद नहीं करना है अभी। यहाँ पे ज्ञान और आसक्त की बात चल रही हाँ जी, आत्मा सबकी बात है। ज्ञान माने आत्मा, भगवान आत्मा। देखो लिखा है ना भगवान आत्मा, है। ज्ञान माने भगवान। हर एक में, तीनों में लिखा हुआ है। बिल्कुल निकाल। अशुचि पने में भी लिखा भगवान आत्मा। ये मैंने नहीं लिखा है, किसी ने बना के नहीं लिखा है, मूल टीका में ही लिखा है। देख लो जरा, तुमको पता है। मूल टीका देख लो भैया। ऊपर पहली लाइन में कोमा के बाद भगवान आत्मा तु नित्यम एव अति निर्मल लिखा है। पति ने ठीक है, फिर अगली लाइन में देखो, अंत में बिल्कुल लिखा भगवान आत्मा तु नित्यम एव लिखा है। अगली लाइन में लास्ट में संस्कृत में मूल टीका में। और फिर चौथी लाइन में देखो भगवान आत्मा तु माने तो, नित्यम एव अनाकलत्व स्वभावेन लिखा है। अकार्य कारणत्वात् लिखा है कि न किसी का कार्य है न किसी का कारण। बिल्कुल किसकी बात चल रही है? भगवान आत्मा। इसलिए वो जानने का कार्य करता है। एक कोई बात ही नहीं है यहाँ तो। मूल वस्तु के जानने की पर्याय तो एक समय की है ना, बिल्कुल उसकी बात नहीं है ना। त्रिकाल भगवान आत्मा भाई बहुत कठिन है। यही तो ये कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आने दो ना बात। वस्तु को पकड़ना है। वस्तु कैसी है यहाँ, ये किसको पकड़े हुए है? पकड़ने वाली पर्याय है। और पर्याय किसको पकड़े हुए है? आश्रम को पकड़े हुए। इस पर्याय को किसको पकड़ना है? अपने भगवान आत्मा को पकड़ना। और भगवान आत्मा कैसा है? वो कार्य है क्या कारण है? क्या है? वो ना कार्य एव।
ख्याल में आया कि नहीं? पर पड़ा में जिसको ज्ञान आता किसी कारण भाई बहुत तुम ये लोग ये प्रश्न करते हो ना, बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न करते हो तो सबकी मन की शंका दूर हो जाती है। तुमने प्रश्न किया मतलब वो सबके सबका प्रश्न है पांडे। अच्छा, आत्मा जानने का तो कार्य करता है ना, जानने का कार्य तो करता है ना, दूसरी बात आ और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम तो जानने का कारण है ना। उसकी बात है। ऐसा अपन उधर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? जैसे ये इधर से जानने का कार्य करता है, उधर से वो जानने का कारण जो है वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम क्षय है ना। यहाँ वो विषय यहाँ तो वस्तु को पकड़ना, भैया तू कहाँ डोल रहा है, की बात है। तू कौन है, तू महामहिम महान वस्तु है। पकड़ने वाली पर्यायी ही, लेकिन पर्याय किसको देखे, किसको पकड़े? स्वयं को देखे सर। अगर वो ये याद करे पर्याय कि आत्मा जो है वो जानने का कार्य तो करने वाला है ना, इसका मतलब पर्याय ने पर्याय को ही पकड़ लिया है, आत्मा को पकड़ा ही नहीं है। इसलिए ये चुप हो। अरे वो तो एक समय की पर्याय है, उसकी क्या औकात है। यहाँ ये जहां से कहा जाता है समय सार से, प्रवचन सार में ये बात नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे आया क्या नहीं आया। ये भगवान आत्मा परम्परा में भाव प्रभु, तू उसको पकड़। वो अकार्य है और वो अकारण है, किसी का कार्य नहीं है, किसी का कारण नहीं, ऐसा कहते हैं। क्यों भैया कपिल भाई? अच्छी अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात लगी तुम्हारा प्रश्न, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह हाँ, कार्य तो कारण हाँ, ज्ञान का तो हाँ, कार्य शंका उत्पन्न होती है ना। अनादि का अभ्यास, भेद का, भेद की वासना, तो जीव को ही शंका पैदा हो जाती है। मतलब वो तो दृष्टि स्वभाव बताइए, बस इतनी सी बात है। समय सार इस समय सार जी में तो बस ये बात कही गई, तुम तो वस्तु को पकड़ के बैठो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ। अपने को पकड़ेंगे तो ज्ञान रूप वर्णन करेंगे, और पर को पकड़ेंगे तो अज्ञान रूप वर्णन। हाँ जी हाँ, ये तो सिद्धांत है। आश्रय कारण भी है, देखो भगवान आत्मा न किसी का कार्य न किसी का कारण। बिल्कुल ये बात ध्यान रखते, ये बात है। ठीक है, अकार्य कारण, इसलिए वो दुख का अकारण ही है, इसलिए वो स्वयं दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो कारण ही किसी का कारण ही नहीं है, तो दुख का भी कैसे कारण होगा? तो सुख का कारण तो है कि नहीं है, वो तो सुख स्वरूप ही सुख का घन पिंड है, अनंत गुणों का पिंड अभेद एक है वो तो। इसलिए बताएंगे ना 73 नंबर की गाथा इसलिए आती है, अहमिक को खल शुद्धो, एक हूँ पर्याय कहाँ गई? अरे इसकी तो ये भगवान आत्मा है क्या चीज, पर्याय बोल रही उसको बताते हैं। ख्याल में आया ना? बस ये हो गया, दुख का कारण है। इस प्रकार विशेष को देखकर जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। तो अब ये लाइन आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, एक इसकी चर्चा अपन कर ज्ञान से